सभी अभ्यर्थी लगातार यही कमेंट कर रहे थे कि पहले मेरा 45 आ रहा था, अब मेरा 55 आ रहा है। कोई यही बोल रहे थे कि मेरा 50 आ रहा था, 52 हो गया, मेरा घट गया, ये सारे चीज को लेकर। और आप सब लगातार यही कमेंट कर रहे थे कि नवीन सर से थोड़ा सा चर्चा करें। तो आप मेरे पोल में गए हुएगा एग्जाम टूर चैनल पर, वहां 20,000 लोग लगभग पोल किए हैं। वहीं टेलीग्राम चैनल मिला दे और नवीन सर भी पोल कराए हैं। संपूर्ण यदि चैनल का यदि देखा जाए तो लगभग 1 लाख प्लस स्टूडेंट मात्र 3 घंटा में भाग लिए हैं इस पोल में। तो एनालिसिस बहुत जबरदस्त होगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे महिला कट ऑफ से लेकर, उसके बाद फिर पुरुष कट ऑफ जाएंगे और उसके बाद प्राथमिक के बाद माध्यमिक वाले पर भी चर्चा करेंगे, उच्च माध्यमिक पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात में ही कल आंसर की दे दिया गया, सभी अभ्यर्थी मिला लिए हैं। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 45 भी आ रहा था, 2-4-5 अंक बढ़ गया है। बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका 50 भी आ रहा है, 1 आधा अंक घट गया है। क्योंकि अब जो कट ऑफ है, और कट ऑफ में बोला भी गया है कि आप मेल से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपना आपत्ति नहीं डाल सकते हैं। क्योंकि बहुत क्वेश्चन पर अभी आपत्ति है बच्चों लोगों को। बताया गया है कि आप अपना जाइए लॉगिन कीजिए और वहां से आप अपना आपत्ति लगाइए। सर बच्चे को इस आपत्ति को लेकर क्या कहिए? आपत्ति तो जो बीपीएससी क्लियर की है, अब उसी हिसाब से अपना आपत्ति दर्ज कराना है। एक आध दो बहुत ज्यादा क्वेश्चन वैसा नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन करके है वैसा जहां छात्रों को आपत्ति है, तो वो तो अलग मैटर है, वो आपत्ति वाली बातें हो जाएगी। लेकिन जो अभी स्पेशल अब जो आंसर की जारी किया गया है, तो बहुत स्टूडेंट को जो मन में कंफ्यूजन चल रहा था कि जो अभी दूसरे से मिलाए हैं, तीसरे से मिलाए हैं, पता नहीं जो करवाए हैं डिस्कशन कितना सही है कितना गलत है, ये सारी आशंकाएं अब दूर हो गई है और सभी स्टूडेंट अपना अपना आंसर की मिला लिए हैं। अब आंसर की जो मिलाए हैं, आप भी देखें कि इसका पोल जो किया गया है, बहुत सारे बच्चे इस पोल में भाग लिए हैं। तो पोल कुछ छदम भी होता है। छदम कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ 10% उसमें पोल आप मान सकते हैं, या 10 to 20% पोल कि फीमेल है मेल है तब भी दबा दिए। तो ये 10-20% ऐसा उथल पुथल हो सकता है। लेकिन मेन डेटा पर आप जाएंगे तो पहले तो कट ऑफ को प्रभावित करने वाले 1-2 कारण होंगे। तो कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारण में से होगा कि जैसे अभी सबसे पहले जो वेरिफिकेशन किया जाएगा 11th-12th का, उसके बाद 9th-10th का। तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं कि तीनों एग्जाम दिए हैं, तो स्वाभाविक है अगर उनका परफॉर्मेंस उधर के लिए बेहतर रहा होगा तो उधर शिफ्ट होते चले जाएंगे और यहाँ नीचे उसका फर्क पड़ेगा, नीचे पहुंचते पहुंचते उसका फर्क पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि कितना तक फर्क पड़ेगा और कौन कौन सा प्रभावित करने वाले कारण होंगे। जिस हिसाब से पोल दिखाया गया है उस हिसाब से तो हमको लगता है कि जितना लोग आशा कर रहे थे कि इतना पे हो जाएगा, इतना पे हो जाएगा, हमको लगता है कि उसी हिसाब से अगर हम मूल्यांकन करके कट ऑफ बताते हैं, ये जबरदस्ती खुश करने वाली बात होगी। तो हमारा कट ऑफ थोड़ा सा टाइट रहेगा। हो सकता है कि कुछ छात्रों को ये अच्छा नहीं भी लगे, लेकिन मेरे ख्याल से वास्तविकता इसके समकक्ष ही होना चाहिए। सर सीटेट का रिजल्ट कितना कट ऑफ को टारगेट करेगा? हाँ, सीटेट का जहां तक सवाल है तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगभग हमको लगता है कि 2 लाख स्टूडेंट सीटेट वाले अपेयरिंग में आए होंगे। और जनरली देखा जाता है कि 60% रिजल्ट वहां डाउन होता है, यानी गिरता है। और इस बार तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा अलग था, तो 30% 40% स्टूडेंट अगर उधर से पास किए होंगे तो स्वाभाविक है कि ओवरऑल वो भी कट ऑफ को डाउन करेगा। दूसरा बात ये भी है कि जैसे ही सीटेट का स्टूडेंट एग्जाम दिए, अभी आप देखेंगे कि 7,48,900 अभ्यर्थी फॉर्म डाले थे, जिसमें कि सारे अभ्यर्थी शामिल थे। उसमें 2.25 लाख अभ्यर्थी अब्सेंट हुए। तो इस 2.25 लाख में अब्सेंट होने वाले छात्रों में एक तो सीटेट अभ्यर्थी भी होंगे जिनको लग गया कि हम अब पास नहीं कर सकते हैं, वो अभ्यर्थी भी होंगे। दूसरा वैसे अभ्यर्थी होंगे कि जिनको बीएड वाला कंफ्यूजन जिनका बड़ा होगा। तो लेकिन अभी तक बीएड का मामला क्लियर नहीं है एक तरीके से, जब तक क्लियर नहीं होता, इसलिए अभी कट ऑफ भी जो जारी होगा ये हम जो बताएंगे वो बीएड सहित होगा, बीएड रहित नहीं होगा, बीएड सहित होगा। आगे चल करके अब जो भी क्लियर होगा उसके हिसाब से अगर बीएड को अगर हटा करके कट ऑफ की बात करिएगा तब तो एकदम मिनिमम पर चलाएगा, एकदम मिनिमम पर चलाएगा। जस्ट क्वालिफाई, तो उस पर हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो 5,24,230 अभ्यर्थी भाग लिए, शामिल हुए एग्जाम में। और एक डेटा ये भी है जैसे कि जो भी बातें अगर जैसे यहाँ अगर 1500-2000 बच्चों के बीच कोई पोल हम करते हैं या टेस्ट लेते हैं, तो यहाँ से जो एवरेज निष्कर्ष निकल करके आता है, यही निष्कर्ष ओवरऑल जहाँ लाखों बच्चे बैठते हैं एवरेज लगभग वैसा ही होता है। तो यहाँ जब हम टेस्ट लेते थे 1200-1500 बच्चों के बीच, 30% स्टूडेंट ऐसे होते थे लास्ट तक जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। तो क्वालिफाइंग का मतलब हुआ कि हम जनरल क्वालिफाइंग की बात कर रहे हैं, जैसे 40% है, यानी 120 में से 48 नंबर नहीं ला पाते थे 30% स्टूडेंट। लेकिन जिस तरह का प्रश्न पूछा गया प्राइमरी
प्राइमरी सेक्शन का, तो हमको लगता है 50% स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं किए होंगे, इस बात की गारंटी है। 50%। आप पोल में भी देखिए, आपके पोल में 46% दिखा रहा है, हमारा अनुमान है कि 50% स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं किए होंगे। तो ये सब चीज भी आपके कट ऑफ को प्रभावित करेगा। तो तमाम, और जैसा कि चेयरमैन साहब भी बोले कि 6.8 स्टूडेंट पर एक स्टूडेंट को लेना, एक स्टूडेंट। अब देखिए कि 5,24,230 में अगर 50% स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं करेगा तो लगभग 3.25 स्टूडेंट ऐसा होगा जो क्वालिफाई करेगा। अब जो भी होना, 3.25 में से 50% महिलाओं के लिए रिजर्व है। यह सीट जितनी वैकेंसी है, 80,000 के लगभग वैकेंसी है, 79,900, यानी 40,000 सीट अप्रोक्स महिलाओं के लिए रिजर्व है। और 40,000 पुरुषों का जो सीट है उसमें देखिए कौन कौन फाइट करेंगे। मेल वाले में अदर स्टेट वाले, वो कट ऑफ को प्रभावित करेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात लीजिएगा, जहां से सबसे ज्यादा विद्यार्थी बिहार में फॉर्म भरे होंगे, 3 साल 4 साल से वैकेंसी आई नहीं है, और इसी फॉर्मेट पे वो बच्चे पहले से तैयारी करते आ रहे थे। जो फॉर्मेट बिहार का है, तो जितने भी अभ्यर्थी वहां से आए होंगे, मैक्सिमम कंपटीशन यहाँ अच्छा खासा देगा। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, वो प्रभावित करेगा। हाँ सर, जो बीपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं रेलवे, हम बता रहे हैं कि बाकी 3.25 में से 1 लाख कम से कम ऐसा स्टूडेंट होगा जो क्वालिफाई करने के बाद, 3.25 में से 1 लाख स्टूडेंट ऐसा होगा कि जो कि कंपटीशन का तैयारी कर रहा होगा। इसमें बहुत कमीशन का भी तैयारी कर रहा होगा, बाद में बीएड कर लिए जॉब जल्दी पाने के लिए, और रेलवे, एसएससी, ये सब तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट जॉब की स्थिति है इसको देखते हुए बाद में बहुत सारे स्टूडेंट बीएड किए, डीएलएड किए, बहुत सारे स्टूडेंट। तो स्वाभाविक है कि उन स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जनरल दूसरे स्टूडेंट के बनस्पत आपका ज्यादा मजबूत रहेगा। अगर लाख स्टूडेंट वैसा इसमें घुसे हुए हैं तो वो लाख स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हमेशा क्वेश्चन कैसा भी पूछ दे, 60% प्लस में वो भागने का कोशिश करेंगे। 60% नहीं, 60 मार्क्स प्लस में जो भी बातें हम बोल रहे हैं, मार्क्स पे बोल रहे हैं, परसेंटेज पर नहीं, क्योंकि वहां अंतर पड़ जाएगा। 60 मार्क्स प्लस में वो बच्चे भागेंगे। आपका पोल जो दिखाता है कि 59 से ज्यादा महिला कैंडिडेट में 33% दिखाता है, 59 से ज्यादा मार्क्स लाने वालों में। अगर 2-4-5% फेक भी इसमें होगा, तब भी समझिए कि वो डेटा बहुत मजबूत है। और मेल में आप देखिए कि 64 से ऊपर में 28% दिखा रहा है, तो समझिए कि यहाँ पर ये डाटा बहुत मजबूत डेटा है। इसमें वैसे अभ्यर्थी बहुत ज्यादा हैं जो कि कंपटीशन का भी तैयारी लगातार करते आ रहे थे। तो इन सारी स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रख करके अगर महिला कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करें तो इसमें 3 प्लस माइनस या 2 प्लस माइनस मेरा रहेगा, जितना भी हम बताएंगे। तो जैसे जनरल अगर फीमेल की बात करें तो 56 प्लस माइनस 3 जनरल फीमेल में। बड़ा दायरा ये हो गया, 53 से लेकर के 59 का दायरा हो गया। जिनका 53 प्लस है वो असंतुष्ट है। हाँ, 53 से लेकर के 59 तक का दायरा हम दिए, 56 प्लस माइनस 2 जनरल फीमेल में। अगर जनरल फीमेल, अगर BC2 फीमेल की बात करें और EWS, तो लगभग दोनों का समकक्ष ही रहने की संभावना है। वहाँ 53 प्लस माइनस 2, BC1 51 प्लस माइनस 2, SC 46 प्लस माइनस 2, ST 47 प्लस माइनस 2, लगभग यही दायरा रहेगा। लेकिन अगर मेल पक्ष में अगर आप सर महिला में यदि देखा जाए तो 2 कंडीशन हो सकता है। पहले बोला गया है कि 11, 12, 9, 10 करेंगे, कुछ महिला उधर भी चले जाएंगी, कुछ महिला जनरल में भी चली जाएंगी। बात का ये डेटा सर यदि ये भी होता है कि केवल डीएलएड किया जाता है तब महिलाओं का कट ऑफ क्या है? तब तो आपका मिनिमम हो सकता है कि अगर अन्य की बात करें, कैटेगरी की बात करें, या इसे भी जो दिया गया है दायरा उससे भी कुछ कम करना पड़ जाएगा निश्चित रूप से बीपीएससी आयोग को। उससे भी अतुल सर बोले कि अगर 75% सीट फुल नहीं होता है तो मिनिमम कट ऑफ बिल्कुल 2-3 नंबर 4 नंबर कट ऑफ और वहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जा सकता है वहां पर। अब सर पुरुष का कट ऑफ क्या रहा? पुरुष का कट ऑफ मेन यही है आपका, पुरुष का कट ऑफ जो हम बताए हैं कि इसको प्रभावित करने वाले में अदर स्टेट के कैंडिडेट, चाहे महिला हो या पुरुष, क्योंकि महिला भी अदर स्टेट की रहेगी तो जनरल में काउंट की जाएगी। और इधर भी जो जनरल फीमेल का जो कट ऑफ अभी बताए हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जनरल फीमेल में कि इसका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आजकल लड़कियां किसी भी सूरत में लड़कों से परफॉर्मेंस में कम नहीं है, बहुत हद तक इन लोगों का भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है। तो ये मेल में घुस करके रिजल्ट ले सकते हैं, ऐसा नहीं खाली फीमेल में दावा करेंगे, मेल में घुस करके रिजल्ट लेंगे, तो ये भी जनरल मेल का कट ऑफ को प्रभावित करेगा। तो इसलिए जनरल मेल का कट ऑफ 67 प्लस माइनस 3 थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे कम नहीं रहेगा आपका, 67 प्लस माइनस 3। और BC2 की बात करें 65 प्लस माइनस 2, BC1 63 प्लस माइनस 2, EWS 65 प्लस माइनस 2, SC 57 प्लस माइनस 2, ST 58 प्लस माइनस 2, यही मेरे ख्याल से आपका दायरा रहेगा। सर फ्रीडम फाइटर और OH अभ्यर्थी का
निश्चित रूप से उनका जो मिनिमम कट ऑफ है उससे 3 से 4 नंबर आपका 5 नंबर ज्यादा रह सकता है, क्योंकि 1 से 3% उन लोग का सीट रिजर्व है, उस पर दूसरे की तो भागीदारी होगी नहीं, तो वही लोग फाइट स्पेशल करेंगे। फ्रीडम फाइटर का तो एकदम मिनिमम रहेगा। सर, जो आप 2-3-5 पॉइंट बता रहे हैं कट ऑफ एनालिसिस में, यदि वही पॉइंट काम करता है और केवल डीएलएड अभ्यर्थी हो जाते हैं तो कट ऑफ 2-4-5 अंक पुरुष में भी गिर सकता है। निश्चित रूप से उतना ही ना, उससे ज्यादा गिरेगा। मिनिमम, हाँ, मिनिमम कट ऑफ से थोड़ा ही ज्यादा रहेगा आपका मेल में। सर, अब जब कट ऑफ आ गया, अब अभ्यर्थी को आप क्या कहिए? मेरा सजेशन ये होगा कि इसमें 60% अभ्यर्थी ऐसे होंगे, 50% जिनका स्टेट का भी 4 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है वो होगा। तो पूरी तरीके से आप जो आपको कर्म करना था आपने कर दिया, फल की चिंता नहीं करें तो बेहतर होगा, जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पूरी तरीके से स्टेट में आपको लगना होगा, चूंकि 4 तारीख से है। अब क्या कहा जाए, बिहार सरकार की जो नीति है, रणनीति है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एक तरीके से 5 तक फॉर्म पागल हो गया है, एक तरीके से एकदम ऐसा स्थिति पैदा कर दिया। अभी जाकर देखिए बीएससी के बाहर में कितने परेशान छात्र वहां पर हैं। तो थोड़ा सा भी इनको छात्र के बारे में पॉजिटिव नहीं, थोड़ा सोचने का भी लग रहा है कि ये बच्चे लास्ट मोमेंट तक अभी भाग दौड़ कर रहे हैं, तो कैसे एग्जाम देंगे। खैर, जो भी उस पर टिप्पणी नहीं होगा, तो लेकिन उनके लिए एक चीज प्लेटफॉर्म द्वारा किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, हमारा जो स्पेशल नवीन कुमार सिंह चैनल पे तरफ से लास्ट मोमेंट में जितना भी हमसे संभव हो पाया 200 घंटा लगातार हम यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दे रहे हैं। हाँ, एक चीज किए हैं कि ऐप पर 5 टेस्ट हम दिए हैं, तो चाहे तो साइंस वाले, सोशल साइंस, मैथ, ये तीनों कैंडिडेट और बाकी को टर्न के अकॉर्डिंग 12 टीचर मिलकर के भी लगातार दिन रात करके करा रहे हैं। सर, जब एग्जाम समाप्त हुआ 24 से लेकर 26 के बीच में, तो उसके बाद पेपर में दिया गया था कि फिर से वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। यदि बीपीएससी टीचर की बात करें तो अब जिनका भी आप जो मार्क्स बताए उससे कम अंक आ रहा है, तो आगे की रणनीति में एकदम 100% लगना चाहिए। अक्टूबर नवंबर तक आपको कभी भी वैकेंसी आ सकती है, एकदम कंफर्म रहे, आना ही आना है। इसीलिए इतना हड़बड़ाहट में स्टेट भी लिया जा रहा है। सर, जिस तरीका से अभी एक लगातार चल रहा है चुनाव को लेकर कि विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव एक ही साथ होगा, तो क्या वैकेंसी भी राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का बहुत सारा वैकेंसी आगे आने वाला 6 महीना वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम गोल्डन पीरियड होने वाला है, क्योंकि मोदी जी माइंड मेकअप कर लिया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी कि जो आगामी लोकसभा का चुनाव होना है पूरा राज्य को उसमें इंगेज कर देंगे इलेक्शन में। इस लेकर के जब स्टेट में भी इलेक्शन होगा तो स्वाभाविक है कि इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी मैक्सिमम संख्या में आपको देखने को मिलेगी, और 2-4 महीने के अंदर में ही सारी वैकेंसी आ जाएगी। इसलिए 2-4 महीने अगर अच्छे से मेहनत कर दिए, मे बी कि आपका दशा और दिशा बदल जाएगा। लेकिन अगर ये 2-4 महीना अगर आप बर्बाद कर दिए तो जिंदगी में दोबारा मौका ऐसा नहीं मिलना है। जो भी अभ्यर्थी यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।